नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। सेना के लिए आधुनिक टैंक, रडार और गश्ती विमान खरीदेगी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी DAC ने सेना की टैंक फ्लीट के आधुनिकीकरण के लिए भविष्य के लिए तैयार युद्धक वाहनों यानी FRCV, गश्ती विमानों एवं एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार इत्यादि की खरीद को स्वीकृति प्रदान कर दी। DAC ने कुल 10 खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON प्रदान की है। इस खरीद पर 1,44,716 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार AON की कुल लागत का 99% हिस्सा खरीद यानी भारतीय और खरीद यानी भारतीय स्वदेशी में डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणियों के तहत स्वदेशी स्रोतों से हैं। सेना की टैंक फ्लीट के आधुनिकीकरण के लिए FRCV की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। FRCV भविष्य के मुख्य युद्धक टैंक होंगे जिनमें बेहतर मोबिलिटी, सभी तरह के भौगोलिक क्षेत्र में संचालन की क्षमता के साथ सटीक और विनाशक मारक क्षमता होगी। एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडारों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है जो हवा में लक्ष्यों की पहचान करके उन्हें ट्रैक करेंगे और फायरिंग के लिए समाधान भी उपलब्ध कराएंगे। फॉरवर्ड रिपेयर टीम यानी ट्रैक्ड के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है जिसमें प्राकृतिक वातावरण में ही मरम्मत करने के लिए मोबिलिटी है। इसे आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन और आर्म्ड रेजिमेंट दोनों के लिए अधिकृत है। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG की क्षमता बढ़ाने के लिए 3 AON प्रदान किए गए हैं। खराब मौसम में उड़ान भरने में सक्षम अगली पीढ़ी के डोर्नियर 228 विमानों, आधुनिक तकनीक से लैस व लंबी दूरी तक संचालन क्षमता वाले अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों व अगली पीढ़ी के तेज गति वाले गश्ती पोतों की खरीद से ICG की निगरानी, समुद्री क्षेत्रों की गश्त, खोज एवं बचाव और आपदा राहत कार्यों की क्षमता बढ़ेगी। तेजस जैसे स्वदेशी हथियारों से भविष्य के युद्ध लड़ेगा भारत। भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को आधुनिक और स्वदेशी हथियारों से लैस करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। लक्ष्य है कि भविष्य में अगर भारत को युद्ध लड़ना पड़े तो हमारे सैनिक स्वदेशी हथियारों और उपकरणों से सुसज्जित हों। आइए जानते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना कितना अहम है और हमने इस दिशा में कितना सफ़र तय किया है। स्वदेशी रक्षा मैन्युफैक्चरिंग हुई मजबूत, घट रही है हथियारों के आयात पर भारत की निर्भरता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के पूर्व प्रमुख VK सारस्वत के अनुसार मौजूदा समय में भारत के 60% हथियारों और गोला बारूद का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां जैसे अदानी समूह, टाटा समूह और L&T भारत में रडार सिस्टम और गन बना रही है। इससे रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। भारत की हथियारों और गोला बारूद की ज़रूरतें बढ़ने के बावजूद
कुल रक्षा जरूरतों में आयात का अनुपात घट रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच भारत का हथियारों का आयात सिर्फ 4.7% बढ़ा है। इससे पता चलता है कि हथियारों के आयात पर भारत की निर्भरता घट रही है। क्यों जरूरी हैं स्वदेशी हथियार? लड़ाकू विमान, टैंक, पनडुब्बी से लेकर छोटे हथियारों के लिए भारत दशकों तक रूस और दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा जरूरतों के लिए न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में पहल की, बल्कि रक्षा आयात में विविधता लाने के लिए भी कदम उठाए। आज भारत रूस के अलावा इजरायल, फ्रांस, अमेरिका सहित दूसरे देशों से भी हथियार खरीद रहा है। साथ ही सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए स्वदेशी हथियारों को प्राथमिकता दी जा रही है। हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता क्या नतीजे हो सकते हैं, इसका अनुभव भारत 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कर चुका है। भारत को दूसरे देशों से हथियारों और गोला बारूद की आपात खरीद करनी पड़ी थी और इन देशों ने मनमानी कीमतों पर आपूर्ति की थी, जिनमें मित्र देश भी शामिल थे। विदेशी हथियारों पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि दूसरे देश मुश्किल समय में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने से मना कर सकते हैं या इसके लिए शर्तें लगा सकते हैं। लड़ाकू विमान से लेकर टैंक तक होंगे स्वदेशी। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर और टैंक खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नवंबर 2023 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद यानी DAC 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड सहित दूसरे स्वदेशी हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये खरीद प्रस्ताव करीब 2.32 लाख करोड़ रुपए के थे। सैन्य तैयारियों को मजबूती देने के लिए DAC ने करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत स्वदेशी टैंक, रडार और विमानों की खरीद की जाएगी। 21,000 करोड़ पहुंचा भारत का रक्षा निर्यात। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के हथियारों का निर्यात किया है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32% अधिक है। इससे पता चलता है कि विश्व में भारत में बने हथियारों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, पेट्रोल वेसल्स, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल और आर्टिलरी गन सहित दूसरे रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। 2025 तक रक्षा निर्यात 35,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य है। देश के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV ने भरी सफल उड़ान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी FWDA ने देश के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यानी UAV FWD-200B की पहली सफल उड़ान को पूर्ण कर लिया है। इस UAV को फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी FWDA ने बनाया है। इसका डिजाइन, एयरफ्रेम, प्रणोदन प्रणाली,
नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी भारत में FWDA के अत्याधुनिक विनिर्माण केंद्र में बनाए गए हैं। FWDA के संस्थापक और CEO सुहास तेजचंद ने बताया कि मीडियम एल्टीट्यूड यानी 15,000 फीट, लॉन्ग एंड्योरेंस यानी MALE वाला FWD 200B निगरानी के लिए ऑप्टिकल पेलोड और हवाई हमलों और बमबारी के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। इसके पंखों का फैलाव 5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 102 किलोग्राम और पेलोड क्षमता 30 किलोग्राम है। FWD 200B 152 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जिसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जा सकती है। इसके केवल 300 मीटर के रनवे की आवश्यकता होती है, जिससे यह छोटी हवाई पट्टियों से भी उड़ान भर सकता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।